जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील आजाद। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अपने एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी 21 अगस्त को हमारा UPSSC का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, उसकी हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। देखिए, 21 अगस्त को पेपर हुआ था। मैं चाहता तो 21 अगस्त को ही वीडियो बना के डाल देता। बहुत से यूट्यूब चैनल ने वीडियो बनाकर डाली है, लेकिन मैं बिना तर्क के, बिना रिसर्च के कोई सूचना ना आपको देना चाहता हूँ, ना उसको मुझे देने का शौक है। तो मैंने अपनी देखिए पूरी 2 दिन मैंने रिसर्च की है, तब मैं आज 23 तारीख को आपको ये फाइनल कट ऑफ दे रहा हूँ। आपको ये कट ऑफ मेरी फिजिकल के लिए। देखिए, इसके कारण क्या है। सबसे पहले हम परीक्षा का देख लेते हैं। परीक्षा, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो कुल पद थे हमारे 655 थे। ठीक है, कुल आवेदन इसमें देखिए 5 लाख के आसपास इसमें आवेदन हुए हैं। 5 लाख के आसपास इसमें आवेदन हुए थे। अच्छा, परीक्षा में शामिल कितने लोग हैं। देखिए, न्यूज़पेपर से जैसी खबर मिली है, UPSSC ने तो कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिस जारी नहीं किया है, उससे पता चला है कि 61% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। तो अगर हम 40% या 50% भी इसमें मान लें कि 50% बच्चे इसमें शामिल हुए हैं, तो लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। 2 लाख के आसपास हम मान के चलेंगे कि 2 लाख बच्चे हमारे परीक्षा में शामिल हुए हैं। ठीक है। अच्छा, परीक्षा का स्तर देखिए। परीक्षा का स्तर कैसा था। देखिए, जिस दिन पेपर हुआ मैंने इसकी आंसर की डाली थी। आंसर की डालने से पहले मैंने पेपर पूरा 2.5 घंटे में मैंने खुद पेपर सॉल्व किया था, उसका लेवल देखने के लिए। तो मुझे जो पेपर लगा देखिए मॉडरेट किस्म का लगा। ना इजी था ना हार्ड था, तो मुझे पेपर ये मॉडरेट किस्म का लगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या था, हिंदी में हमारे 80 प्रश्न थे। हिंदी में 80 प्रश्न थे। उन प्रश्नों में जो एक औसत बच्चा कर सकता है, वो 55 से 60 ही कर सकता है। क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग थी, आप सभी को पता है 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। तो 80 जो अटेम्प्ट करेगा, चाहे वो 80 अटेम्प्ट क्यों ना करे, इतने पर ही आकर रुकेगा वो। देखिए, मैं ब्रिलियंट बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं कि वो 70 कराया होगा या 75 कराया होगा, टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूं। 655 पर जो लास्ट में रहेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो 655 सीरियल पर रहेगा, लास्ट कट ऑफ रहेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 55 से 60 वाला आराम से कट ऑफ में रहेगा। जीएस ने जरूर बच्चों को रुलाया। देखिए, जीएस में करंट जो आई थी पूरी PCS लेवल की करंट थी। करंट आपने देखा था PCS लेवल का, बहुत डीप से करंट पूछा गया था। तो करंट ने बच्चों को किया है। और जीएस की जो हिस्ट्री के प्रश्न थे, 3 से 4 हिस्ट्री के प्रश्न थे, वो बहुत ही डीप पूछे गए थे। तो इसमें से मैं मान रहा हूं 60 में से जो 25 से 30 प्रश्न एक ही कर पाएगा बंदा। ठीक है, 25 से 30 प्रश्न। रीजनिंग में देखिए मैथ आ गया है। जो बच्चे क्या है, इस परीक्षा को मानकर चलते हैं कि मैथ नहीं है तो हम रीजनिंग करने हैं, लेकिन रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में 60 में कम से कम 20 से 25 प्रश्न हमारे मैथ के आ गए थे। तो इसलिए रीजनिंग। दूसरी चीज देखिए क्या होता है इसमें, ये परीक्षा सामान्य परीक्षा नहीं है, ये एक तरह सिक्योरिटी की परीक्षा है। इसमें क्या था, हाइट भी मांग रखी थी। ठीक है, जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए भी था, फीमेल के लिए 152। ठीक है, 152 सेंटीमीटर। तो इसमें सभी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि हाइट नहीं हो पाती उनकी, पढ़ने में ब्रिलियंट होते हैं, हाइट नहीं हो पाती उनकी। तो इसलिए एक तरह से स्पेशल योग्यता वाली ये परीक्षा थी हमारी, जैसी पुलिस की होती है, सिपाही की, दरोगा की, उस तरह की हमारी परीक्षा थी। तो इसलिए देखिए रीजनिंग वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं रीजनिंग में 40 प्रश्न एक और एवरेज कर लेगा। ठीक है, मैं 40 प्रश्न इसको मानकर चल रहा हूं। तो इतना इस तरह के प्रश्न, ठीक है, इसी से हम अपनी कट ऑफ सेट करेंगे। लेकिन देखिए, कट ऑफ सेट करने से पहले हमें जो प्रीवियस ईयर इसका एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, 2016 के वैकेंसी थी, 2018 में जाके एग्जाम हुआ था वो। मेरी उस परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थी हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो इस टाइम जॉब कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, मेरी उनसे बात हुई है 4 से 5 बंदों से, 4 से 5 लड़कों से मेरी उनसे बात हुई है। तो देखिए, पिछली बार 664 पद थे, इस बार पद 655 है, 9 पद सिर्फ कम है इस बार पिछली बार से। पिछली बार 664 पद थे। पिछली बार परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि पिछली बार 20 नंबर का इंटरव्यू था, 80 नंबर की हिंदी थी, 50 का जीएस, 50 की रीजनिंग और 20 का इंटरव्यू था। टोटल 200 नंबर का ही था। ठीक है, पिछली बार देखिए कट ऑफ कितनी रही थी 2016 की, जनरल की कट ऑफ में बात कर रहा हूं। जनरल की कट ऑफ हमारी 117 रही थी। जनरल 117, ओबीसी भी 117, एससी की 111 थी, एसटी 99 थी, फीमेल की भी 117 थी, और एक्स सर्विसमैन की भी 117 थी। एक्स सर्विसमैन की भी 117 थी। और देखिए, ये 117 जो फिजिकल के लिए 117 थी, वही फाइनल सिलेक्शन के लिए भी 117 रही थी। उसका देखिए कारण था। कारण क्या था
क्योंकि इस परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन से पहले 2 चरण और होते हैं हमारे। पहला चरण होता है हमारा फिजिकल का, दूसरा होता है मेडिकल का। फिजिकल इसमें क्या है, फिजिकल में 25 किलोमीटर की दौड़ है विद 10 kg वेट, कितने 4 घंटे में। 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ मेल के लिए है, और फीमेल के लिए है हमारी 14 किलोमीटर की दौड़ विद 10 kg वेट, और वो है उनका 4 घंटे में। ये फिजिकल पास करना बहुत टफ बात है, 4 किलोमीटर लगातार दौड़ना। इसकी हम बात करेंगे आगे। देखिए कितने गुना, सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है आजकल कि कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। पिछली बार देखिए लगभग 4 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, लगभग 4 गुना। 2653 अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। 2653 लड़के, 664 पदों के लिए 2653 लड़के बुलाए गए थे। लेकिन देखिए इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार 4 गुना नहीं बुलाए जाएंगे। इस बार मेरे हिसाब से कम 10 गुना, 8 से 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। उसका देखिए मैं कारण बताता हूं आपको। इस बार 8 से 10 गुना। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, इस परीक्षा में, पिछली बार की इस परीक्षा में 100 से 125 पद खाली रह गए थे। 100 से 125 पद खाली रह गए थे, इसीलिए जो फिजिकल वाली कट ऑफ थी 117, यही फाइनल वाली कट ऑफ रह गई थी हमारी। ठीक है, पिछली बार 100-125 पद खाली रह गए थे, 2653 लड़के बुलाए थे, 4 गुना उन्होंने। तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है तो कि कम से कम 8 से 10 गुना, क्योंकि उनको फाइनल कट ऑफ तो दोबारा लगानी है सिलेक्शन वाली। फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ जब दोबारा लगानी है तो उनको ज्यादा बच्चे बुलाने में मैं नहीं समझता कोई ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। बाकी SSSC की माया वही जाने, क्योंकि देखिए जब पद खाली रह जाते हैं तो दोबारा भर्ती करने में काफी समय की बर्बादी होती है और धन की भी बर्बादी होती है। ठीक है, तो आयोग ये नहीं चाहेगा कि इस बार पद खाली रह जाएं, तो इसलिए मेरा अंदाजा है कि 8 से 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। उसका कारण देखिए यही है, कारण जो मैं भी फिजिकल वाली बात बता रहा था, इस फिजिकल को 10 से 15% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। 4 घंटे लगातार दौड़ना, और सबसे बड़ी बात 4 घंटे लगातार इंसान दौड़ ले, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है इसका वेट, 10 kg वेट। मैंने रेस की है, मैंने 2 ट्रेनिंग की है, पुलिस की ट्रेनिंग, सिपाही की मैंने ट्रेनिंग की है 1 साल, 1 साल मैंने सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की है। जब रनिंग हम करते हैं ना तो पीटी शूज बिल्कुल हल्के से हल्के लाइट वेट के लिए जाते हैं। अगर उसमें भी 10 ग्राम, अगर 20 ग्राम या 50 ग्राम अगर वजन ज्यादा हो जाता ना, दौड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 2 शूज होते हैं, एक पीटी शूज होते हैं, एक हमारे जो परेड वाले शूज होते हैं, IT वाले शूज होते हैं, उसमें दौड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, जबकि उनके वेट में लगभग दुगने का अंतर था। पीटी शूज अगर 100 ग्राम के थे तो वो 200 ग्राम के होते थे, 200 से 250 ग्राम के IT वाले शूज। इसलिए 10 kg वेट, और रेत होता है, सैंड पीछे कमर पर डालते हैं, पिट्ठू पे, 10 kg वेट बहुत होता है। 10 किलोमीटर वेट के साथ 25 किलोमीटर की दौड़ करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए इसमें 10 से 15% ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर 400 का बैच दौड़ेगा तो 40 से 50 बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, इसीलिए पिछली बार वैकेंसी खाली रह गई थी। दूसरी चीज इसमें मेडिकल का आता है। देखिए मेडिकल में कई चीजें देखी जाती हैं, आप लोगों को पता होगा, मेडिकल में कई चीजें देखी जाती हैं। फ्लैट फीट, यानी आपके जो पैर के तलवे हैं नीचे, उसमें खाली जगह एक साइड में जो बनती है वो खाली जगह होनी चाहिए। वेरिकोज वेंस ना हो आपके पैर के पीछे, आपके पैर के पीछे नसें उभरी ना हो। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस आंखों का, कई चीजें बहुत सारी, नॉक नहीं होना चाहिए, आपके घुटने नहीं मिलने चाहिए। तो ये चीजें होती है मेडिकल भी, क्योंकि ये आसान, देखिए लेखपाल की या सेक्रेटरी BDO वाली वैकेंसी नहीं है कि इसमें ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका कारण है, इसलिए 8 से 10 गुना बुलाने का मेरा अंदाजा यही है कि 8 से 10 गुना इस बार बुलाए जाएंगे। आयोग नहीं चाहेगा कि पद इस बार खाली रह जाएं। ठीक है, आपने पूरा परीक्षा पैटर्न देख लिया, पिछले साल की कट ऑफ देख ली 117 थी। इस बार की कट ऑफ पे हम बात करते हैं। ठीक है, फाइनल अब हम, इसमें कुछ और रहा नहीं आपको बताने का, यही मेरा मेन मकसद था। परीक्षा हमारी मॉडरेट थी, इजी नहीं थी, ना ही ज्यादा हार्ड थी। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए हार्ड नहीं थी, एवरेज एक इसके हिसाब से हम मान सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस साल की कट ऑफ फाइनल में कितनी रहने वाली है फिजिकल के लिए। चलिए हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए। देखिए मैंने 2 कट ऑफ लिखी हैं, एक मैंने 8 गुना, अगर आयोग 8 गुना अभ्यर्थी को बुलाता है, जैसे कि संभावना ज्यादा है, 90% चांस मुझे इसी के लग रहे हैं। ठीक है, 90% आप यही मानकर चलिए कि 8 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। लगभग 5000 अभ्यर्थी, 5 से 6000, लगभग 6000 अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे। और अगर 4 गुना ही बुलाया जाता है तो फिर 2500 के आसपास, ये 2600 आप मानकर चलिए कि 2600 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तब मेरी कट ऑफ ये रहेगी। देखिए जनरल के लिए अगर 8 गुना बुलाते हैं तो 120 ± 3, यानी 117 से 130
23 के 20, 120 से प्लस माइनस 3 कर लीजिए आप। जिनके इतने हैं वो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए 25 किलोमीटर की रेस है, 4 घंटे में 10 किलो वेट के साथ, बहुत टफ पड़ने वाला आपके लिए। ओबीसी की भी सेम रहेगी, एससी की 110, एससी की देखिए 110 प्लस माइनस 3 आप कर लीजिए, एसटी की 95, 95 प्लस माइनस 3, फीमेल की 115, ठीक है, फीमेल की 115, क्योंकि फीमेल के लिए देखिए फाइनल में जब हाइट होती है, हाइट और चेस्ट होता है, मेल के लिए क्या होता है, लड़कों के लिए हाइट और चेस्ट होता है, चेस्ट 79 टू 84, 79 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाप 84 हो जाती है। फीमेल के लिए हाइट होती है 152 और उनके लिए वेट होता है 45 से कम ना हो, 45 से नीचे वाली अंडरवेट हो जाती हैं और 58 से ज़्यादा वाली ओवरवेट हो जाती हैं। तो 45 से लेकर 58 के बीच की लड़कियां चाहिए और 152 हाइट वाली, ठीक है। तो 115 में मान के चल रहा हूं, 115 से ज़्यादा नहीं रहेगी अगर 8 गुना बुलाते हैं तब। 4 गुना में आप देख ले, 4 गुना में फिर आप 130, क्योंकि अगर बच्चे कम होंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, इससे आप कम ही समझिए 130 से भी, अगर 4 गुना भी बुलाते हैं तब भी 125 के आसपास ही मैंने फिर भी लिख दिया है 130, ठीक है, 125 में मान कर चल रहा हूं इसको। 130 ओबीसी भी 130, एससी 120, 115 वाले भी अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, 115 से 118 17-18 वाले, और एसटी 110 और फीमेल 125। ये मेरा फाइनल कट ऑफ का अनुमान है, ये संभावित कट ऑफ है, ठीक है। अंतिम कट ऑफ आयोग पर डिपेंड करेगी, लेकिन ये मेरा जैसा मैंने विश्लेषण किया है, 2 दिन की रिसर्च मैंने की है, लड़कों से बात की है जो सेलेक्ट हुए हैं, परीक्षा का पेपर मैंने देखा है, उसके अनुसार यही कट ऑफ रहनी चाहिए। अगर 8 से 10 गुना बच्चे बुलाते हैं तो ये कट ऑफ रहनी चाहिए 120 के आसपास, 120 से ज़्यादा नहीं जाएगी। और संभावना यही है 90% कि इस बार बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे, लगभग 6000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी खाली रह गई थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी के लिए अगर आप पैट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है हमारा, उसकी परीक्षा में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपको जीएस और मैथ की क्लासेज मिलेंगी, क्विज भी कराए जा रहे हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।